2024 में एक बिजनेस टाइकून पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने $250 मिलियन का घूस दिया। पूरी दुनिया ने सोचा अब कहानी खत्म हो गई है, लेकिन 2026 में वही केस खुद यूएस सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल पलट गया। नवंबर 2024 में ब्रुकलिन के एक कोर्ट में अदानी और उनके साथ 7 लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है और कहा गया कि अदानी ने ग्रीन एनर्जी के लिए इंडियन ऑफिसरों को $250 मिलियन का घूस दिया है ताकि उसको सोलर पावर का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 20 साल में $2 बिलियन तक का प्रॉफिट देने वाला था। और सबसे बड़ी बात, यूएस के इन्वेस्टरों को यह सच बताया ही नहीं गया और इसी वजह से केस अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने अमेरिका से भी पैसे उठाए थे। सबको लगा ये केस अब कई साल चलेगा, लेकिन मई 2026 में एक ट्विस्ट आता है। खुद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कोर्ट में जाकर कहती है हम ये केस वापस लेना चाहते हैं। वजह बताई गई प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन, मतलब हम इसमें आगे वक्त और पैसा खर्च करना नहीं चाहते। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, उसी हफ्ते खबर आती है कि अदानी ने अमेरिका में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है। एक तरफ घूस का केस बंद हो रहा है, दूसरी तरफ $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर टेबल पर है। क्या ये कोइंसिडेंस है? 2 यूएस सेनेटर्स एलिजाबेथ वॉरेन और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने सीधा अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा। सवाल उठाया कि कहीं ये इंसाफ के बदले डील तो नहीं हो रही। एक और कोइंसिडेंस देखो, अदानी ने अपना वकील बनाया रॉबर्ट जीफ्रा जूनियर को, जो खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प के पर्सनल लॉयर भी रहे और जीफ्रा की ही लीगल टीम का एक मेंबर कुछ महीने बाद ट्रम्प द्वारा मैनहट्टन का सबसे बड़ा फेडरल प्रोसिक्यूटर बना दिया जाता है। वही वकील जो अदानी का केस संभाल रहा था, अब सरकार के सबसे ताकतवर प्रोसिक्यूटर टीम में बैठा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने साफ मना कर दिया और कहा कि इन्वेस्टमेंट का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केस देख रहे जज निकोलस गराफिस इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ऑर्डर दिया 13 जुलाई तक लिखकर बताओ कि केस क्यों छोड़ा गया, और खुद अदानी को भी 15 जुलाई तक कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। 4 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपना जवाब फाइल करती है। वो कहती है यह केस शुरू से ही गलत तरीके से लाया गया था, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन ऑफिसरों को इंडियन लोगों द्वारा दिया गया घूस था और यूएस के इन्वेस्टरों को कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात समझ लो, जज ने अभी तक केस बंद करने की फाइनल मोहर नहीं लगाई है। मतलब जो भी वीडियो या पोस्ट तुमने कहीं देखा कि अदानी ने अमेरिका को हरा दिया, केस खत्म, वो पूरी सच्चाई नहीं है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और फैसला जज के हाथ में है। तो यहाँ असली सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि अदानी बच गई है या नहीं। सवाल ये है कि जब एक तरफ $10 बिलियन का ऑफर हो और दूसरी तरफ वही सरकार अपने ही केस वापस ले रही हो, तो क्या यह सिर्फ कानूनी फैसला है या एक डील है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहता है सिर्फ कानून देखा गया और 2 सेनेटर्स कहते हैं इसमें पैसे का रोल है, और जज खुद अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसकी असली वजह क्या है। इसी वजह से सिर्फ ये एक बिजनेस का केस नहीं रहा, ये सवाल बन गया है कि क्या दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए कानून कुछ और तरह से काम करता है, और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ अदानी की कहानी नहीं है, ये कल किसी और बड़े नाम की भी हो सकती है। 13 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का पूरा जवाब आएगा और 15 जुलाई को खुद अदानी का बयान। यही 2 जवाब तय करेगी कि कहानी कैसे खत्म होगी, इंसाफ से या डील से। मैं वो अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर लाऊंगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि असली फैसला मिस ना हो। जय हिंद।